जिंदगी पाओ। आज का मेरा टॉपिक क्या है? तौबा करो और जिंदगी पाओ। और आज हम कलाम के वसीला से जिंदगी पाने वाले हैं। मैंने फिर से कहा, आमीन बोलने वालों की जिंदगी में आज प्रोफेटिक मिरेकल होने वाले हैं। जो आमीन बोलते हैं, यहोवा उनके लिए क्या करता है? आसमान खोलता है। सारे बोलो हालेलुया। आइए हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं और मैं चाहूंगा कि हम कलाम की ओर ध्यान से निगाह करें। वो एक परफेक्ट समय होता है और थोड़ा टाइम होता है, और उस टाइम में हमें क्या करना होता है? बरकत को रिसीव करना होता है कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आइए हम देखते हैं हिस्कियल 18:30 में देखेंगे। सारे मेरे साथ निकालिए हिस्कियल चैप्टर नंबर 18 यानी 18 बाब और उसकी 13 आयत यानी 30 आयत को देखेंगे। सिर्फ एक वर्ष को देखेंगे। और जब तक हम कलाम की रीडिंग करेंगे, कोई अपनी जगह पर नीचे नहीं बैठेगा। सारे खुदा के कलाम को ध्यान से सुनेंगे। और मैं चाहूंगा बेटी नाज़ जैसे कि वो तिलावत में रहनुमाई करे। कलाम खुदावंदी में कुछ यूं रकम है। बस खुदावंद खुदा फरमाता है, ऐ बनी इस्राएल, रवश के मुताबिक तुम्हारी अदालत करूंगा। तौबा करो और अपने तमाम गुनाहों से बाज आओ, ताकि बदकिरदारी तुम्हारी हलाकत का बाइस ना हो। आमीन। अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे। मेरे चीज़ों बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर एक खूबसूरत बात सीखने को मिलती है कि कलाम मुकद्दस में लिखा, बाइबल मुकद्दस के अंदर जो लफ्ज कलम बंद किया गया, और यहाँ पर खुदा का कलाम हिस्कियल नबी की बात यूं फरमाता है कि अब खुदा यूं फरमाता है कि तुम क्या करो? तौबा करो और बाज आओ, ताकि तुम हलाकत का सबब ना बनो। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जब मेरी चीजों हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते, और गुनाह की मजदूरी सिर्फ क्या है? मौत। हम बाइबल के अंदर बड़ी आज चीजों को सीखने वाले हैं। मैं आज आपको कलाम की उन तमाम सच्चाइयों से, खुदा की परफेक्ट अनॉइंटिंग से भरना चाहता हूं। इस बात के लिए क्योंकि आज हम हलाकत में फंसते जा रहे हैं। हमारी जिंदगियों में बेबरकती, बेसुकूनी, परेशानी, उलझन, मुश्किलात, बेबरकती और तरह तरह की मुश्किलात जो है वो हमारी जिंदगियों में घेरा डाले हुए। हम जरा इस बात को देखें कि आज कोरोना के कारण, आज हमारे गुनाह के कारण हलाकतें हो रही हैं। क्या हो रही हैं? हलाकतें हो रही हैं। और बाइबल बोल रही है कि जब हम बनी इस्राएल को देखते हैं, उन्होंने क्या किया? खुदा के आईन को तोड़ा। बाइबल में लिखा है कि जब मूसा उनको उस बड़ी गुलामी से, जैसे आज भी खादम प्रीचिंग करते, जोर से चलाते, यहोवा के सामने, खुदा के सामने रोते और गड़गड़ाते कि अपने लोगों को क्या दे? बरकत दे, रिहाई दे, और पाप की गुलामी से क्या कर? आजाद कर। लेकिन हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस मेरे अजीजों हमें ये सिखाती है कि जब मूसा मर्द खुदा उस बड़ी कौम को बड़ी गुलामी से निकाल कर लाता है, तो उनकी हरकतें फिर वैसे, उनके गुनाह फिर वैसे, और उन्होंने अपने गुनाहों के सबब से 430 वर्ष फिर गुलामी को अपने ऊपर ले लिया। आज भी मैं आपको बताता चलूं, बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि तुम तौबा करो ताकि तुम हलाकत का सबब ना बनो। मैं आपको बताते चलूं, गॉड टू बाइबल हमें हर इल्हामी लफ्ज से आगाह करती है और आने वाले लम्हों से हमें क्या करती है? सेव करती है।
विवाहों से, मुश्किलातों से, उलझनों से, परेशानियों से आज मेरे शिष्यों खुदा ने ये कलाम आपके लिए क्यों रखा? क्योंकि हम जरा नजर दोहराएं, तकरीबन एक साल कोई 4-6 मंथ, ये कह रहे कि 1.5 साल होने को आया और कोरोना की बड़ी वबा जो है वो हमारी जिंदगी में क्या कर रही है? तेजी से क्या कर रही है? काम कर रही है। और हम तौबा नहीं कर रहे। अगर हम यूहन्ना के खत में देखें तो वहां पर लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई अपने गुनाहों का इकरार करे तो मैं सारी निराशा से पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल हूं। मेरे शिष्यों, अगर हम ग्रंथस में देखें, दूसरे ग्रंथस में देखें तो वहां पर भी हमें ये बात सीखने को मिलती है और बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि कह रहे हैं कि इस उम्मत की जिगर पर क्या है? चर्बी छा गई। क्या छा गई है? चर्बी छा गई है। ये देखते तो हैं पर समझते नहीं, सुनते तो हैं पर और नहीं करते। और बाइबल मुकद्दस में हिजकी की किताब में क्या लिखा? वहां पर उसके 1 चैप्टर के अंदर लिखा, उसकी 5 वर्स के अंदर लिखा, रब्बुल पाक फरमाता है कि अपनी रवश पर गौर करो। तुमने बहुत ही की उम्मीद रखी लेकिन तुम्हें थोड़ा मिला। तुम पीते हो, तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। खाते हो, आसूदा नहीं होती। बाइबल में लिखा कि तुम में से हर एक बशर अपने घर को दौड़ा चला जाता है और मेरा घराना वीरान पड़ा है। मेरा घराना, आज सबकी आवाज आनी चाहिए, मेरा घराना वीरान पड़ा हुआ है। आज मैं आपको बताता चलूं, दाऊद इस बात को लिखता है और कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरी बाबत गुनाह ना करूं। और यहां पर क्या लिखा? वो कह रहा है कि तौबा करो ताकि तुम्हारी गुनाह के सबब से हलाकत ना हो। आज हमें देखना है मेरे शिशु सब हम खुदा के कलाम मुकद्दस को जानेंगे और उसकी एक एक बात पर गौर करेंगे। फिर खुदा जो है वो हमें हलाकत से क्या करेगा? बचाएगा। हम देखते हैं बाइबल मुकद्दस में दानियल की मिसाल को देखें कि दानियल को शेरों के सामने फेंका गया और क्या लिखा तो उसने शेरों के मुंह को क्या कर दिया? बंद कर दिया। किस वक्त से? क्योंकि वो खुदा के ताबे था और क्या था? फरमा बरदार था। और क्या लिखा कि जब हम तौबा नहीं करेंगे, अपने गुनाहों से बाज नहीं आएंगे और हम वहां पर डाले जाएंगे जहां दांतों का पीछा, आंखों का रोना और करलाना है। लेकिन मैं आज इसी के साथ आपके लिए एक खास बात, जो खुदावंद अपने लोगों से प्यार करने वालों के लिए, जो आमीन बोलने वाले हैं, जो खुदा के कलाम को आज अपनी जिंदगी में लेने वाले हैं और तौबा के लिए और अभी तैयार हुए हैं, उसके लिए खुदावंद अपने कलाम को बयान करता। आज मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा बाब नंबर 1 चैप्टर 1। सारे मेरे साथ निकालें सिर्फ 2 वर्ष को। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि टाइम काफी हो चुका है और मैं चाहता हूं जो भाइयों में से बाबुलंद रीडिंग कर सकता है वो तिलावत में रहनुमाई करे। यशायाह नबी की मार्फत लिखा गया सहीफा बाब नंबर 1 18-20 में देखेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। जो रवानगी से पढ़ सकता है वो बुलंद आवाज में पढ़े। अगरचा तुम्हारे गुनाह मरकज हो वो बर्फ की मानिंद सफेद हो जाएंगे और हर चंद वो अरवानी हो तो भी ऊन की मानिंद उजले होंगे। अगर तुम राजी और फरमा बरदार हो तो जमीन के अच्छे अच्छे फल खाओगे
पर अगर तुम इनकार करो और बागी हो तो तलवार का लुकमा हो जाओगे, क्योंकि खुदावंद ने अपना मुंह से ये फरमाया है। आमीन। सारे बोलो आमीन। तो कह रहा है कि अगर तुम राजी हो जाओ और फर्मा बरदार हो तो तुम अच्छे अच्छे फल खाओगे। फिर हमारी जिंदगी से मेरे अजीजों बेबरकती, हलाकत, बेसुकूनी, बीमारी और तंगी और तरह तरह की मुश्किलात जो है वो रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहोवा यहाँ पर क्या कह रहा है कि तुम अगर राजी हो तो फर्मा बरदार हो तो तुम जिंदगी में अच्छे अच्छे फल खाओगे, और अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो तुम तलवार का लुकमा बन जाओगे। और मैं आपको बता रहा हूं यिर्मयाह के अंदर लिखा 31 के अंदर, और वो कह रहा है कि तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता हो गई और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, तुझे क्या करूंगा, बर्बाद करूंगा। आज बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती कि खुदा ने तौबा की, खुदावंद किसी की हलाकत सारा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो तौबा तक नौबत चाहता ताकि आदम क्या पाए, जिंदगी पाए और कसरत से पाए। यहां पर हमें मेरे दोस्तों एक बात जो खुदा ने फरमाई अपने लबे मुबारक से इरशाद फरमाया, और वो यूं बयान करता है कि तुम अपने गुनाहों से बाज आओ, ता ऐसा ना हो कि तुम हलाकत का बाइस बनो। मेरे दोस्तों हलाकत हमारी जिंदगी में उसी घड़ी आ जाती है जब हम खुदा का डर, खौफ, उसकी चंद असी बातें इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। यहां से सुना और यहां से निकाल देते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा तो कह रहे कि अगर तुम फर्माबरदार बनो और राजी हो जाओ तो तुम अच्छे अच्छे फल खाओगे। और बाइबल में ये बात आखिरी बयान यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूं वो जिंदगी की अबदी रोटी जो आसमान से उतरती हूं और आदमी उसमें से खाए और ना मरे। और यूहन्ना के आखिरी बयान में लिखा कह रहा है कि जिंदगी का पानी मैं हूं, और जो मुझ में से पिएगा, जैसा किताब मुकद्दस में लिखा है, उसके अंदर से क्या होगा, पानी की नदियां जारी होगी। फिर मेरे चीजों हमारी जिंदगी के अंदर से हलाकत जाएगी, बीमारी जाएगी, तंगदस्ती जाएगी। जिन बीमारियों से हम मारा फिरते हैं, जिन तंगियों से हम अपना मुंह छुपाते हैं, और जिन बातों से हम हालत अंगेज हो जाते हैं, क्योंकि यशायाह नबी के सहीफा 29 में लिखा, 14-17 में लिखा, वो कह रहे कि आज मैं इन लोगों के साथ अजीब सलूक करूंगा जो हैरत अंगेज और ताजुब खेस होगा, और इनके आंकड़ों की आकल जाई हो जाएगी और इनके तनाव की तनाई जारी रहेगी। और पर अफसोस जो अपनी मशरूत खुदा से छुपाते हैं। आज मेरे दोस्तों हमें फैसला करने की जरूरत है, हमें तौबा करने की जरूरत है। और मेरे दोस्तों जब हम तौबा करते हैं और उसी घड़ी हमारे लिए आसमान खुल जाता है। मैं फिर से क्या करते हैं, तौबा करते हैं। क्या करते हैं? तौबा करते हैं तो क्या होता है हमारे लिए? सारे बोले। और जब आसमान खुलता है तो रोए जमीन पर अमेरिकन होते हैं। क्या होते हैं? मौत से होते हैं, बीमारियां जाती हैं, बंधन टूटते हैं, कमजोरियां जाती हैं, बेबरकतियां जाती हैं, परेशानियां जाती हैं, उलझने जाती हैं, और वो परेशानियां जिनसे हम अपने आप को छुपाते हैं, वो उसी खड़ी यीशु के कलाम से हमारी जिंदगी से क्या हो जाती हैं? जाती रहती है। मेरे चीजों आज हमें तौबा करने की जरूरत है। बाइबल के अंदर लिखा होगा कि तुम मेरी तरफ रज्जू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ रज्जू लाऊंगा, रब्बुल फाज फरमाता। मेरे चीजों जब तक
अब खुदा का डर और खौफ उसकी असीम बातों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे, तब तक मेरे चीजों हम बरकत का सबब नहीं बनेंगे। फिर हमारी जिंदगी में इसी तरह हलाकत बीमारी के सबब से, परेशानी के सबब से, उलझन के सबब से, तंगी के सबब से आती रहेगी। लेकिन जरूरत है कि हम राजी हो जाएं। आज क्या हो जाए? राजी हो। जिस आयत के अंदर उसने क्या कहा कि अगर तुम राजी हो जाओ और फरमाबरदारी करो तो तुम क्या खाओगे? अच्छे अच्छे फल खाओगे और तुम्हारे खुदा किरमसी क्यों ना हो, वो बर्फ की मानद सफेद किए जाएंगे। इस हिस्सा में 28 के अंदर खुदा ने खूब कहा कि जो आज के दिन में तुझे हकाम दे, तुम अगर तू जान पहचानी से सुने और उस पर अमल करे तो तू मुबारक हो। आमीन बोलने वालों के लिए आज आसमान खुल गया। मैं फिर से बता रहा हूं, क्या लिखा कि अगर तुम राजी हो जाओ और फरमाबरदार हो जाओ तो तुम क्या खाओगे? अच्छे अच्छे फल खाओगे। इस दस्ता में लिखा उसने 28 के अंदर बयान किया कि तू मुबारक होगा, तेरी कटौती मुबारक होगी, तेरे बच्चे मुबारक होंगे, जिस चीज को तू हाथ लगाएगा वो भी मुबारक हो जाए, और घर से जाता भी मुबारक होगा और घर में आता भी मुबारक होगा। रब्बुल पाक यूं फरमाता, लिखा है बाइबल के अंदर, अगर हम राजी नहीं हो, अगर हम तौबा नहीं करें तो बाइबल मुकद्दस इसी वर्स के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हमें ये सिखाती है कि अगर तुम शर्मा ना हो और तौबा ना करो तो तुम क्या हो जाओगे? लानती होगे। क्या लिखा बाइबल में? तू घर में आता भी और घर में जाता भी मुबारक उस वक्त जब हम तौबा करेंगे और फरमाबरदार होंगे और राजी हो जाएंगे। और लिखा है, आप पढ़ सकते हैं, तौबा नहीं करेंगे तो क्या लिखा बाइबल में? इस में क्या लिखा कि हम हलाक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इस दस्ता में उसने कहा कि तुम अगर चार साजिश मेरे आयत को जानो और तौबा करो और मेरी तरफ रज्जू ला और उन पर अमल करो तो तुम मुबारक होगे। अगर अमल नहीं करो, राजी नहीं हो तो तुम क्या हो जाओगे? मेरे चीजों, हम खुदा के खास बरगज़ीदा लहू से खरीदे हुए लोग हैं और खुदा फिर से कहता है तौबा करो ताकि हलाक होने से बच जाओ। मेरी चीजों, आज शाम खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है कि तौबा तक न पहुंचे। आज जरूरत है कि हम राजी हो जाए, फरमाबरदार हो जाए और जिंदगी में अच्छे अच्छे फल खाने के मुश्ताक हो जाए। मेरे शिशु, जब हम राजी होंगे, शर्मा हो जाए, जब हम खुदा के कलाम को छान लेंगे, जब हम ताबेदारी में चले जाएंगे, जब हम फरमाबरदार हो जाएंगे, हमारी जिंदगी के लिए क्या खुलेगा? खुदा का आसमान। और जब हमारी जिंदगी में खुदा का आसमान खुलेगा और उसकी कड़ी आसमानों से बरकतें नाजिल होगी, और फिर बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है। फिर कैंसर से, शुगर से, बीपी से और कर्जे की लामत से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है। बाइबल बोलती है कि जिसके साथ यहोवा है वो मौत के मुंह में भी क्या पाने वाला है? नया जीवन पाने वाला है। सारे बोलो हालेलुया। मेरे शिशु, आज जरूरत है कि हम क्या करें? तौबा करें। क्या करें? तौबा करें और राजी हो जाए। तौबा कर लेता, अपने पापों से तौबा कर लेता है और बदी से किनारा करता और नेकी को अमल में लाता, बाइबल मुकद्दस सिखाती वो अब तक जीता रहेगा। अब तक जीता रहेगा। और कितने लोग हैं जो आज चाहते हैं कि मैं अब तक जीता रहूं? सारे चाहते, कोई नहीं बनना चाहता। अगर आप हलाक नहीं होना चाहते तो खुदा क्या करे कि तुम राजी हो और फरमाबरदार हो ताकि तुम अच्छे अच्छे फल खाओ। और अगर तुम फरमाबरदार नहीं होगे तो तलवार का लुकमा यानी हलाकत का सबब बनोगे। तो मेरे
अजीजों, आज जरूरत है कि हम तौबा करें, जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कलाम मुकद्दस के पढ़ें और सुने जाने पर खुदा की आप सब पर बरकत अब बात है। आमीन। आज बोल सारे गुणों का बदला चल Seni
आगे आ जाएं, अभी आप चेक करें और जिन जिनको दवा हो रही है, जो शफा पा रहे हैं, चेक करें अपने आप को। आगे आ जाएं बाकी जो लोग हैं, आ जाओ बेटी, जल्दी जल्दी आगे आओ। क्या प्रॉब्लम है? अभी है, अभी दर्द खत्म होने जा रही है, आपको चेक करना है। यीशु तेरे लहू से सारी गंदी कांटे निकल गई।
अभी हो रही है इधर? अभी मैं प्रेयर करूंगा, आपने उठ के बैठ के चल रहे। Thanks God. All praise for Krishna. Lord, glory God. सारा is यीशु के नाम Jesus. यहोवा तेरी अज़मत के लिए, यहोवा तेरे जलाल, यहोवा तेरी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र कर। तो अभी इसी बड़ी छुआ है और मैं देख रहा हूँ और सारा दाग छोड़ रहा है, छोड़ यस By Jesus. Oh, thanks God, Lord God, in Jesus' name. With a chua, इसी घड़ी सारा दिन तक by Jesus' name. आमीन। चल करें, चले। और भी प्रेयर करवाना चाहता है, अभी मौका है।